प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 17 सितंबर को मना रहे अपना जन्मदिन। बता दें नरेंद्र मोदी 74 साल के हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में पीएम मोदी को पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने बधाइयां दी हैं। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को बधाइयां दी हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। वहीं यूपी के सीएम योगी ने पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी में रक्तदान शिविर का आयोजन कर 74 किलो के लड्डू बंटवाए और बीजेपी के सेवा पखवाड़ा को भी झंडी दिखाई है। वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पीएम को बधाइयां दी हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन की कामना मैं करता हूं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स पर पीएम को बधाइयां दी हैं। जी हाँ, बता दें टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक जहां सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हुई है, तो वहीं दूसरी ओर दिग्गजों ने बधाइयां दी हैं। तमाम नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को झटका देने की तैयारी में है। यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट सकता है। बता दें कि इस बात का संकेत कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने दिया। राजेश तिवारी ने कहा कि हम सभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारियों में है। कांग्रेस पार्टी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले दावेदारों का आवेदन भी ले रही है। अगर हमें यूपी में 5 सीटों से चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी अकेले ही सभी 10 सीटों पर यूपी विधानसभा चुनाव का उपचुनाव लड़ेगी। जी हाँ, बता दें मांगे नहीं पूरी होंगी तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहते नजर आए हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। जी हाँ, बता दें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने ये संकेत दिए हैं कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूट सकता है। मांगे नहीं पूरी होगी तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, ऐसा इशारा दिया है कांग्रेस की तरफ से। ये इशारा मिलता हुआ उपचुनाव से पहले ही गठबंधन में दरार आ रही है। आपको बता दें उपचुनाव से पहले ही गठबंधन में ये दरार देखी गई, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि उपचुनाव में 5 सीटें उनको उत्तर प्रदेश में दी जाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को झटका देने की अब तैयारी में है। आपको बता दें यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट सकता है। बता दें इस बात का संकेत कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने दिया है। राजेश तिवारी ने कहा कि हम सभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारियों में है। कांग्रेस पार्टी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले दावेदारों का आवेदन भी ले रही है। अगर उन्होंने ये भी प्रस्ताव दिया कि अगर यूपी में 5 सीटों से चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा हमें, तो कांग्रेस पार्टी अकेले ही सभी 10 सीटों पर यूपी विधानसभा का उपचुनाव लड़ेगी। और यहां से संकेत मिलते हुए कि आने वाले वक्त में सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट सकता है। और इस बात की कह सकते हैं कि आशंका या संकेत दिए हैं राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ शहबाज खान न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज जी, जिस तरह से देखिए अभी उपचुनाव की तैयारियां ही चल रही हैं और इस बीच ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव है राजेश तिवारी, उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि अगर हमें 5 सीटें नहीं दी गई उपचुनाव में तो हम गठबंधन तोड़ सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल ज़ेबा, लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो सीट बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा था और बड़ी रस्साकशी चल रही है सीट को लेकर, आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि देखिए 10 विधानसभा सीटों पर यूपी की उपचुनाव होना है। ऐसे में जो कांग्रेस है वो पूर्वांचल की जो सीटें हैं वहाँ पर अपना जोर आजमाइश के तौर पर देखी जा रही है और समाजवादी पार्टी पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स कह लीजिए वो बना रही है और 5 सीटों को लगभग वो मांग रही है। और लगातार ये अखिलेश यादव पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि कांग्रेस कम से कम 5 सीटों से कम पर सहमत नहीं होगी। और ये हमने कई मौकों पर देखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इसको लेकर कई बार बैठक भी हुई और ये
बड़े नेताओं में बातें भी हुई कि क्या आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो आने वाले उपचुनाव में अलग अलग लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं उन्होंने साफ तौर पर ये बोला है कि अगर 5 सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस पार्टी जो है वो सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाने के लिए तैयार है। जी देखिए शहबाज, एक सवाल यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, सपा को भारी जीत मिलती हुई नजर आई थी, बड़ा ही सहयोग मिला था अखिलेश यादव को। अब उसको देखते हुए क्या लगता है, अखिलेश इस बात से अग्री करेंगे कि 5 सीटें जो है चली जाएं खाते में कांग्रेस के? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस को संजीवनी बूटी मिलने का काम इस लोकसभा चुनाव में हुआ है। कांग्रेस का जो जनाधार था, जो लगातार गिरती वोट प्रतिशत था, वो कहीं ना कहीं यूपी में लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो एक संजीवनी मिलने का काम कांग्रेस पार्टी को मिला। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में सीटें समाजवादी पार्टी के आ जाएंगी इसका अंदेशा अखिलेश यादव ने नहीं लगाया था। हालांकि सीटों को लेकर कई बार वो कहते सुनाई दिए थे कि हम जो है ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन नतीजा भी उन्हीं के मुताबिक आया। लेकिन कांग्रेस जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि कांग्रेस इतनी सीटें ले आएगी, क्योंकि लोकसभा हो या फिर विधानसभा, दोनों ही चुनाव में कांग्रेस का जो हाल है वो काफी बुरा नजर आ रहा था। लेकिन समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ होते ही कांग्रेस के वोट बैंक में इजाफा हुआ और जो संजीवनी मिलने का काम हुआ है वो इसी लोकसभा चुनाव में ही हमने देखा है। जी शहबाज, देखिए जाहिर तौर पे जैसे भी आपने भी बताया कि संजीवनी मिली है कांग्रेस को, क्योंकि साथ मिला था जब अखिलेश का, तो ये दोनों लड़कों की जोड़ी बड़ी ही जो जनता है उन्होंने पसंद की थी और सभी ने जो वोट दोनों को ही दिए हैं वो वाकई में काबिले तारीफ थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से 10 सीटों पर 5 सीटें मांग रही है यहाँ पे कांग्रेस, और सपा को क्या लगता है कि वो अपने आप से कहीं पे हार, ऐसा तो नहीं उन्हें महसूस होगा कि हम हार जाएंगे या 5 सीटें उन्हें नहीं देनी चाहिए? क्या लगता है अखिलेश और राहुल के बीच इससे कुछ दरारें पैदा हो सकती हैं? देखिए, दरारें नहीं, अखिलेश यादव ने हमेशा अभी तमाम हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि जहां हमारी मजबूती नहीं है हम वहां सीटों की फरमाइश नहीं करेंगे। यानी कि जहां जो मजबूत है उस मजबूती से वहां लड़ाया जाए और उसको पीछे से सपोर्ट किया जाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जो अपना ये बयान दिया, इससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि गठबंधन का जो पालन है वो अखिलेश यादव पूरी तरीके से करते देखे जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जहां जो पार्टी मजबूत है वो पार्टी आगे आए, बाकी जो गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक के जितने भी सदस्य हैं या इंडिया ब्लॉक की जितनी भी पार्टियां हैं वो उनको सपोर्ट करे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अखिलेश का यह बयान था। अब अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि विधानसभा यूपी के में जो उपचुनाव होने हैं, जो 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, उसमें समाजवादी पार्टी जितनी सीटें कांग्रेस को दे, कांग्रेस उन्हीं सीटों पर लड़े। क्योंकि ये अंदर खाने चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव हैं वो कांग्रेस को महज 3 सीट ज्यादा से ज्यादा देने की सोच रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस का यह दबाव बनाना कि वो 5 सीट लेकर ही मानेगी। तो अखिलेश यादव ने लोकसभा में भी अपनी ही चलाई थी और आने वाले विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव हैं उसमें भी लगता है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को मनाने के लिए हालांकि तैयार हो जाएंगे। बैठक होंगी, बातचीत होंगी, लेकिन हाँ, कोई रस्साकशी जो है अभी वो फिलहाल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो देखिए इससे बड़ा फायदा शायद भाजपा वालों को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने ये चीज शायद महसूस भी की है कि दोनों का गठबंधन काफी लोगों को पसंद आया। क्या कहेंगे इस पर, कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, अगर भाजपा के सामने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ती है तो इसका सीधा असर भाजपा को ही होगा, क्योंकि वोट जो हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कहीं ना कहीं एक ही उससे आते हैं, और अगर वोट बटे तो इसका सीधा असर, क्योंकि भाजपा के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाते हैं और भाजपा को सीधे तौर पर वोट देते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की वोटर्स की बात की जाए तो साफ तौर पर एक ही समुदाय के ज्यादा वोट इन दोनों ही पार्टियों को मिलते हैं। खासकर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो ये एक ऐसा धड़ा है जो हमेशा से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ ही झुकाव करता हुआ देखा गया है। पसमानदा समाज की तरफ बीजेपी ने एक जो है
कोशिश की थी कि पसमानदा समाज के जरिए मुस्लिम बिरादरी के वोट जुटाए जाएं, लेकिन महज 1% से ज्यादा कुछ वोट जो है पसमानदा समाज के मिले थे और मुस्लिम बिरादरी के वोट बीजेपी को मिले थे। तो ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मजबूती है। समाजवादी पार्टी की जो मजबूती है वही कांग्रेस की मजबूती है। अगर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो इसका सीधा फायदा जो है भाजपा को मिलेगा। और खास यही हरियाणा चुनाव में भी इसकी तस्वीर देखी जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर अलग अलग लड़ रही है तो हरियाणा चुनाव में सीधे तौर पर इसका फायदा भाजपा ले जा रही है। और क्योंकि अभी ये माना जा रहा था कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों सीटों पर सहमति नहीं बनी और अब दोनों ही पार्टियों ने ये फैसला किया है कि वो अलग अलग चुनाव लड़ेगी और इसका सीधा तौर पर असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही देखने को मिलेगा। जी शहबाज खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी अपडेट्स के लिए। बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कड़े सवाल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि महज आरोपी होने के चलते किसी की संपत्ति कैसे ध्वस्त की जा सकती है। यदि कोई दोषी है तो भी कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। जी आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है कोई बड़ा फैसला आज। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने यह कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं और वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देश की एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए। जिसके बाद शिवसेना और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की जुबान काटने वालों को 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। काँग्रेसचा खरा चेहरा आणि त्याच्या पोटातली मळमळ त्यांनी त्या ठिकाणी ओकून दाखवली। लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये संविधान धोक्यात आहे, संविधानामध्ये हे आपलं आरक्षण संपणार आहे असा फेक निगेटिव्ह नेरेटिव्ह ठेवून त्यांनी समाजाची मतं घेतली आणि आज ते आरक्षण संपवण्याची भाषा करून आलेत। म्हणजे 100% त्यांना मागासवर्गीयांचं, आदिवासींचं, ओबीसींचं सगळ्यांचं आरक्षण त्या ठिकाणी संपवायचंय। या राहुल गांधींनी हे जे शब्द बोलला की आम्हाला आरक्षण संपवायचंय, माझं आव्हान आहे की या राहुल गांधीची जो जीभ छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी देईल। जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। शहर खबर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं